शास्त्र के अनुसार विवाह संबंध में गोत्र की महत्ता महत्ता महत्ता। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से बोलिए, महात्मा मत बोलिए, नहीं तो महत्व यह मत बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या महत्ता क्या था कि विवेचना करें ना। देखिए आप जो समझे बात को, महत्ता का मतलब महत्व कहिए, ठीक है। कि आखिर जब भी शादी होता है किसी का, जब लड़का लड़की का शादी होता है तो उसमें माता पिता जाते हैं ना जी, तब उन लोग सबसे पहले गोत्र मिलाते हैं, ठीक है। देखिए गोत्र मिलाते हैं, यही आपका वर्ड जो है इसकी क्या वैल्यू होता है किसी का जब शादी ब्याह होता है तब, विवाह के दौरान। चलिए उसमें कुछ वर्ड थे जो समझ में नहीं आ रहा था ना। उसमें बोला जाता था कि आज के 1000 साल पहले, 1000 ईस्वी की बात है ना, ईस्वी पहले की बात है कि इसमें जब किया जाता था तो ये ऋषि मतलब ब्राह्मणों के चलते होते थे ना। इनका वर्गीकरण मतलब कौन किया था, वर्गीकरण जो किया गया था वो किनके हाथों से किया गया था, एक ब्राह्मण ऋषि मुनि के हाथों से किया गया था। और उस हाथ से जब किया गया था तो वहां पे लोग क्या करने लगे, उन मतलब जिसके अंदर ये गोत्र आ जाता वर्गीकरण के दौरान तो सब किसके वंशज हो जाते थे, नहीं बता रहा है, ब्राह्मण के वंशज हो जाते थे, ठीक है। उसमें और कुछ क्वेश्चन था, बहुपत्नी थी ना, क्या था मतलब बहुत सारा, आप बोलेंगे तब ना जी। बहुपत्नी के मतलब हो गया कि उसमें एक से अधिक, हाँ एक से अधिक पत्नी। बहु मतलब बहुत, मतलब एक से 2 3 4 5 जब एक्स्ट्रा जाएंगे ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपत्नी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें क्वेश्चन था कि आखिर जो गोत्र बदलता है वो कैसे बदलता है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए कि अगर गोत्र दोनों, उसने बोला ना कि गोत्र जब दोनों का बराबर होगा तो उसमें शादी नहीं हो पाता, मतलब विवाह का संबंध नहीं रह सकता है। अब क्यों नहीं रह सकता है, कहा जाता है हमारे धर्म के अनुसार जो कहा जाता है कि अगर गोत्र मिला, अगर गोत्र बराबर है, जैसे मान लीजिए अमित का शादी होगा और इनकी पत्नी का, तो गोत्र पहले किसका देखा जाएगा। अगर पत्नी का शादी नहीं हुआ, वो अपने पिता के घर है, तो वो गोत्र यहाँ कहा जाएगा, वो अपने पिता के गोत्र का माना जाएगा, ठीक है। और हमारी गोत्र क्या होगी, अलग होगी। लेकिन जब ये आएंगे अमित के घर शादी होके जब आ जाएंगे तो वो गोत्र कहाँ चला जाएगा, और फिर अमित के गोत्र के वो हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएगा। हाँ सेम हो जाएगा। जब पिता के घर थी तो वो पिता का गोत्र हुआ, और जब पति के घर आएगी तो पति का गोत्र फिर मैच करेगा। यस सर। और उसमें जो था, अगर कहे ना कि सेम मतलब सेम यानी कि बराबर, सुनिए पहले, एक ही गोत्र के जब हो जाते हैं तो पति पत्नी कहलाते हैं। गलत बात। अभी वो क्वेश्चन हुआ ना कि एक, तो हमारे घर आ जाएगी तो एक ही ना हो जाएगा। एक गोत्र जब हम देखिए, जब किसी व्यक्ति जब दूसरे के घर शादी करने के लिए जब रिश्ता लेकर जाता है तब उस समय गोत्र पहले मांगा जाता है, पूछा जाता है कि आखिर आपका गोत्र क्या है। और उस गोत्र में अगर लड़की के पिता का गोत्र और लड़के के घर यानी कि पिता का गोत्र, दोनों का गोत्र अगर एक ही निकला तब उन लोग सेम हो जाता है, मतलब कि गोतिया हो जाता है। गोतिया क्या समझ में आ रहा है, गोतिया माने जात, एक तो देखिए एक जात गोतिया, एगो अपना भाई गोतिया अलग होते हैं ना। तो जब गोतिया होगा तो उसमें गोतिया में तो कभी शादी होगा नहीं, समझ रहा है। यस सर। लेकिन अब जमाना उल्टा हो गया, आज गोतिया को लेकर फरा हो जा रहा है, निकल हो जा रहा है, बहुत ऐसा मैटर हो रहा है। हो रहा है सर। तो यही चीज आपका गोत्र का मतलब हुआ कि आप गोत्र, धर्म शास्त्र के अनुसार जो विवाह होता है, आखिर वो गोत्र जो होता है किस मतलब महत्ता क्या, मतलब उसका महत्व क्या है, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया। कुछ वर्ड ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, बता रहे सर। इंगित, इंगित क्या होता है देखिए। इंगित करना मतलब इंडिकेट करना, कोई चीज को निर्देश देना। आगे आगे बोलेगा। यस सर। बोलिए सर। पश्चात, पश्चात था प्रचलन, प्रचलन तो प्रसिद्धि, एगो पश्चात मतलब बाद में। वो कहा ना कि शादी के बाद मतलब विवाह के बाद लड़की का गोत्र मतलब क्या होता है, बदल जाता है। जब शादी नहीं हुआ तो गोत्र कुछ और है। यस सर।
और जब शादी हो गया तो गोत्र कुछ और है। कुछ हो रहा है। समझ में आया ना? यस सर। अब उसी हिसाब से देखिए, लड़की का जब शादी होता है तब लड़की अपने पिता के छोड़ के आता है, तो उस पिता का जगह किसको मिलता है? ससुर के मिलता है, मतलब लड़का के जो पिता हुआ है। हाँ। हैं? सर पति पे लिखा है। अब देखिए, जो वहाँ एक भाई को छोड़ के आता है वो यहाँ पर सर हाँ देखिए सर, यहाँ पर लिखा हुआ है पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता है। हाँ, तो अरे देखिए, शादी से पहले पिता का गोत्र था, अब शादी हो गया तो फिर पति का गोत्र माना जाएगा, नाम अधिक मतलब गोत्र चेंज हो जाएगा ना।